हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरएम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखो, नवंबर महीने का हमने करंट अफेयर्स पूरा कवर कर लिया है। लगभग 150 प्रश्न थे, सारे बहुत बेहतरीन तरीके से हमने करने की पूरी प्रयास किया है। आज हम अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स करेंगे। देखो, ये राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है उसके जो भी प्रश्न बनेंगे, क्योंकि हर परीक्षा में राजस्थान के प्रश्न बनते हैं और 33 श्रेणी जो भर्ती परीक्षा हो रही है आने वाले दिनों में, उसमें तो बिल्कुल आपको 15 से 17 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन जो करंट अफेयर्स मैं करा रहा हूँ उनको कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से, मतलब आपने पहले पढ़ रखा है उसको और अच्छे फिनिशिंग हो जाएगी उसकी। अब यहाँ पे देखिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसका जो वेटेज रहेगा करंट का, यहाँ से 20 प्रश्न तक भी रह सकता है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। तो आज हम शुरू करते हैं अक्टूबर का करंट अफेयर्स, और इसको अच्छे से एक शॉट में ही कवर करेंगे। और आराम से, इत्मीनान से, आपको जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगते हैं आप लिख लीजिए। और यहाँ पे अपना टारगेट केवल ये है कि वीडियो को लंबा नहीं करना है, यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाना है और आपको एग्ज़ाम से पहले भी इसे सुन के जाने का है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अक्टूबर का पहला क्वेश्चन। हाँ, हम्बल रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो चैनल और शेयर कर दो, ताकि अपना भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के दरभंगा से मदार अजमेर तक किस ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो देखो, हाल ही में रेल मंत्री हैं हमारे अश्विनी वैष्णव। पहली बात तो आपको एक कंटेंट मिल गया, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात याद रखो कि जो बिहार से दरभंगा तक और मदार से अजमेर का जो एरिया है, वहाँ पे एक ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, उसका नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जयपुर के किस खिलाड़ी ने SH6 वर्ग में रजत पदक जीता है? तो SS6 वर्ग में कौन खेलता है? कृष्णा नागर खेलते हैं और इन्होंने जीता है रजत पदक। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है। तो रजत पदक जीता है। कौन से खिलाड़ी हैं? SH6 के हैं, और चीन के पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जयपुर के खिलाड़ी रहे हैं कृष्णा नागर। इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अक्टूबर 2025 में राजस्थान के किस स्थान पर कॉपर और सोने के भंडार मिले हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। यह प्रश्न बन सकता है। देखिए मित्रों, कई बार परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे तो ब्यावर में जो कॉपर और सोने के भंडार मिले हैं अक्टूबर में, और राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और गौरव की बात है ये तो। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में राजस्थान के किस शहर को तीसरा स्थान मिला है? तो राजस्थान के अलवर को तीसरा स्थान मिला है। अब ये प्रश्न बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना आप इसको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न में पूरी संभावना है कि आने वाले परीक्षाओं में ये कई बार पूछा जाएगा। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF 2025 के संबंध में कौन सी बात असत्य है? देखिए दोस्तों, बेस्ट राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार हुकुम फिल्म को दिया गया, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। दूसरी बात देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड संगीतकार दिलीप सेन को प्रदान किया गया, बिल्कुल सही बात है ये भी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सुष्मिता राणा को सपना एक उड़ान फिल्म के लिए दिया गया। फिर से याद रखें, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है सुनीता राणा को दिया गया है, सुष्मिता राणा को दिया गया है, और सपना एक उड़ान के लिए दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिलीप सेन को दिया गया है संगीत के क्षेत्र में, और बेस्ट राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार हुकुम फिल्म को दिया गया है। मित्रों, यहाँ पर जो असत्य कौन सा हो जाएगा? तो इसका असत्य कथन हो जाएगा डी, ठीक है। अगला देखते हैं। राजस्थान में रिप्स 2024 राजस्थान में रिप 2024 का संचालन किस वर्ष तक किया जाएगा? तो इसका संचालन किया जाएगा 2029 तक, ठीक है। तो रिप्स 2024 का, रिप्स एक इन्वेस्टमेंट मीटिंग होती है और उसमें उसका संचालन कब तक किया जाएगा? तो ये 2029 तक किया जाएगा। 2024 में शुरू किया गया था, याद रखें 2024 में शुरू किया गया था और 2029 तक चलेगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले सुंदर गुर्जर का संबंध किस जिले से है? तो सुंदर गुर्जर का संबंध है करौली जिले से, ठीक है। करौली जिले से सुंदर गुर्जर का संबंध है।
तो आपको याद रखना होगा करौली जिले से सुंदर गुर्जर का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 69 स्टेट लेवल स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया गया? तो यह किया गया सीकर में। तो इसका आयोजन किया गया सीकर जिले में, याद रखेंगे सीकर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कौशल्या अग्रवाल को इस सम्मान से नवाजा गया था। याद रखेंगे मित्रों, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य सम्मान किसे दिया गया? कौशल्या अग्रवाल को दिया गया। मैं एक बात को दो बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाएगी, आपके कानों में, आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आने वाली परीक्षाओं में। देखिए, 10वां आयुर्वेद दिवस के बारे में जो कथन दे रखे हैं उन पर विचार करना है हमें। और ये कथन इस प्रकार है कि 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 को मनाया गया, जो एकदम में सही बात है। ठीक है, कब मनाया गया? 23 सितंबर 2025 को 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। और इस वर्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा गोवा में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? ये गोवा में आयोजित किया गया था। और तीसरी बात याद रखें मित्रों, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था जयपुर में इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसकी जो थीम थी, थीम देखो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षाओं में, थीम कई बार पूछ लेते हैं। तो इसकी थीम थी आयुर्वेद जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। तो आयुर्वेद जन जन के लिए हो गया और पृथ्वी के कल्याण के लिए। आयुर्वेद जन जन के लिए और पृथ्वी के कल्याण के लिए। तो हमारे हिसाब से यहाँ बात करें तो यहाँ पे ये राइट होगा, डी आंसर दिख रहा है आपको सामने। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 2025 को काजरी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो काजरी ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। याद रखेंगे मित्रों, 67 जो इनका एस्टेब्लिशमेंट डे जो था, इनका जो गठन का दिन था, वो 67वां स्थापना दिवस काजरी ने मनाया है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला राजस्थान के किस स्थान पर मनाया गया? तो राजस्थान के कोटा जिले में हमेशा मनाया जाता है। उसी तरह से 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला। अभी तक हम 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट याद कर चुके हैं। देखो, काजरे का जो स्थापना दिवस था वो 67वां था, और 132वां दशहरा मेला जो था वो बात करें कोटा में मनाया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है आपके एग्जाम पे पॉइंट ऑफ से। अगली बात करते हैं मित्रों, 13वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस विभाग को डिजिटल स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए शिक्षा विभाग को सम्मानित किया गया है। इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है ये। अगला प्रश्न 14 देखते हैं। अक्टूबर 2025 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा AI हॉट स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पर विकसित किया गया है? तो देबारी उदयपुर में इसे विकसित किया गया है। ठीक है, देबारी उदयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 से नवाजा गया है? तो पंडित सुरेश मिश्रा को इस सम्मान से नवाजा गया है, राष्ट्रीय अटल अवार्ड से। मित्रों देखो, राजस्थान की जो सीरीज चल रही है, इसमें बहुत अच्छे जो करंट अफेयर्स हैं जो आपके आने वाले परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, आप यहां से कवर कर लें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। देखिए दोस्तों, अगली बात करते हैं 16 प्रश्न। यहाँ देखिए, राज्य सरकार द्वारा राज्य में किस स्थान पर सुमंगल दीपावली मेले का आयोजन किया गया? तो ये जयपुर में आयोजन किया गया था। इसका सही आंसर हो गया डी। इसका सही आंसर है डी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भूटान भारत साहित्य महोत्सव 2025 के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? पुष्पा कलाल को, डॉक्टर पुष्पा कलाल को ये प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता? तो कांस्य पदक जीता कियाना परिहार ने वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता। अगला देखते हैं 200 प्रश्न। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने कुरातिया व शाहपुरा और ब्यावर क्षेत्र में अक्टूबर 2025 में किस धातु के भंडार मिले हैं? तो यहाँ पर कॉपर और सोने के भंडार मिले हैं। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। राजस्थान में पहली बार जिराफ किस जैविक उद्यान में
लाए जाएंगे? तो ये लाए जाएंगे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, जो कि उदयपुर में स्थित है। 21वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2025 में किसके द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया गया? तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा यह पॉलिसी शुरू की गई और यह अभियान शुरू किया गया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। NCRB 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म के मामले में 2023 रिपोर्ट है, ये थोड़ा सा करेक्शन करें यहाँ पे, 2023 की रिपोर्ट है। NCRB की जो रिपोर्ट है, जो कि क्राइम की जो रिपोर्ट होती है, उसके अनुसार दुष्कर्म के मामले में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर है राजस्थान। देखो, राजस्थान की जो इमेज है दुष्कर्म के मामले में अच्छी नहीं है। कानून कहीं न कहीं आज भी वैसा नहीं बन पाया जो उम्मीद की जा रही थी। ये सरकार ही इसी मुद्दे पर आई थी, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2025 में 2002 कहना ये चाह रहा है प्रश्न कि 2 अक्टूबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक राजस्थान में उत्पादित खादी वस्त्रों पर कितनी विशेष छूट दी जाएगी? तो यहाँ पर खादी वस्त्रों पर 50% की छूट दी जाएगी। कब से दी जाएगी? 2 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 जनवरी 2026 तक। ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। RPSC में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इस तरह के, और RSMB भी अब नई तरीके से प्रश्न पूछने जा रहा है, इसलिए आपको इस तरह के प्रश्नों को पर भी अच्छी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। 50% इसका आंसर होगा। राजस्थान सरकार द्वारा 2 से 15 अक्टूबर 2025 तक किस अभियान का संचालन किया जा रहा है? तो 2 से 15 अक्टूबर राजस्थान सरकार द्वारा सहकार सदस्यता अभियान का संचालन किया जा रहा है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान की एकमात्र महिला रेफरी कौन है? तो राजस्थान की एकमात्र रेफरी है कृष्णा खीचड़। कृष्णा खीचड़। स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग योजना किस शहर में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है जयपुर में। अक्टूबर 2025 में जयपुर डिस्कॉम और झालावाड़ पुलिस द्वारा अपराधियों की ओर से की जा रही बिजली चोरी के खिलाफ कौन सा विशेष अभियान चलाया गया है? तो बिजली चोरी के संबंध में जयपुर डिस्कॉम और झालावाड़ पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है, उसका नाम है मित्रों ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार। ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार। अगला देखते हैं। अक्टूबर 2025 में देश में पहली बार नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग किस करके गेहूं की खेती की गई है? तो अक्टूबर 2025 में देश में पहली बार नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की खेती की गई है। तो पुष्कर राजस्थान में इस तरह की खेती की गई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। गो उत्पादन रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस तरह में स्थापित किया गया है? किस शहर में स्थापित किया गया है? किस लिए स्थापित किया गया है? देखो, गो उत्पादन के लिए किया गया है ये, और किस शहर में किया गया है? जयपुर शहर में किया गया है। राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उनके परिवार से मिलाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन खुशी शुरू किया गया है। गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उनके परिवार से मिलाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑपरेशन खुशी शुरू किया गया है। और ये अभियान है 10वां चरण है ऑपरेशन खुशी का। 1 से 31 अक्टूबर 2025 तक चला। संचालन राजस्थान पुलिस। उद्देश्य इनका यही पहले से मैंने बता दिया है, गुमशुदा बच्चों की तलाश और परिवार से मिलाना। और हेल्पलाइन नंबर है 1098। अगला प्रश्न है। सहकार सदस्यता अभियान के अंतर्गत सहकारी समिति की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। 62वीं अखिल भारतीय रेलवे ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जयपुर में किया गया। मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान सरकार ने किस पशु के दूसरे राज्य में निर्यात, परिवहन व पशु मेले में ले जाने पर 11 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है? तो ऊंट के लिए। कानूनी प्रावधान राजस्थान ऊंट अधिनियम 2015 में जो दिया गया है, ये प्रावधान था पहले, लेकिन अब क्या कर दिया है, 11 साल बाद इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। और ऊंट का वध मारना, जो वध कर देना मतलब वध मारना मतलब वध कर देना, तो और इसके लिए 7 साल की सज़ा दी जाती थी। और इसकी जो तस्करी होती थी वो अवैध मानी गई थी। सज़ा 6 माह से लेकर 3 साल तक होती थी पहले, और जुर्माना 3000 से लेकर 25,000 तक होता था इस कानून के तहत, याद रखेंगे।
मित्रों बात करते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट 2025 में विष्णु शर्मा ने किस वजन स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो 100 किलो वजन स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस की स्थापना राजस्थान में किस स्थान पर की जा रही है? तो जयपुर में की जा रही है ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटी की स्थापना। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो यहाँ 3% की वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। 48वां प्रश्न यहाँ 37वां प्रश्न देखते हैं। 48वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? जोधपुर में किया गया। इसका सही आंसर है जोधपुर। राजस्थान सरकार के बजट घोषणा के तहत किसान किस देश में उच्च तकनीकी कृषि प्रशिक्षण के लिए भेजे जाएंगे? तो यहाँ पे किसान नीदरलैंड और डेनमार्क के लिए भेजे जाएंगे। ठीक है मित्रों। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा कितने यूनिट्स के अधिक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शुल्क कम किया जाएगा? तो 300 यूनिट। ठीक है। तो 300 यूनिट से जो बिजली खर्च है उसमें यहाँ पे ये कह रहा है कि जो घरेलू उपभोक्ताओं के शुल्क कम किया जाएगा तो 300 यूनिट्स के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 40वां प्रश्न। अक्टूबर 2025 में राजस्थान के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे रावण का दहन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो कोटा में। और याद रखेंगे कि जो कोटा का जो दशहरा जो स्थापना दिवस था 132वां था और दुनिया के सबसे ऊंचे रावण दहन का रिकॉर्ड स्थान कोटा और इसकी ऊंचाई थी 233 फीट और अवसर था दशहरा मेला। मित्रों 41वां प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो उर्वशी चौहान को प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न सम्मान उर्वशी चौहान को प्रदान किया गया। राजस्थान रोडवेज के लोक परिवहन सेवा को अब किस नाम से संचालित किया जाएगा? तो यहाँ पर अपनी बस राजस्थान रोडवेज। तो लोक परिवहन विभाग को लोक परिवहन सेवा को किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे जाना जाएगा अपनी बस राजस्थान रोडवेज। अब बात करते हैं मित्रों 43वां प्रश्न। मावड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। 27वीं अखिल भारतीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? तो उनका नाम है शौर्य माहेश्वरी। मित्रों अगला प्रश्न 45वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जयपुर में 2025 में बेस्ट राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो हुकुम को मिला। तो 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल रिफ जयपुर में 17 से 20 सितंबर को आयोजित किया गया। सभी को ये बात याद रखनी है। इसके अलावा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं। बेस्ट फिल्म के राजस्थानी हुकुम को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पंकज सिंह तंवर हुकुम के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ लेखक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी भरखमा को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजस्थानी कल्याण भरखमा के लिए श्रवण सागर को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक जो अभिनेत्री है जिनका नाम है सुष्मिता राणा, नई उभरती अभिनेत्री, उनको मिला सपना एक उड़ान के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए श्री नटराज को मिला। और इसमें जो गाना है बैरण फिल्म का गीत है ये बेटी तू क्यों जाए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? मुख्य श्रेणी में बात करें तो साला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो धीरज है जो साला के अभिनेता थे। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है दिलीप सेन को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 46वां प्रश्न। चलते हैं उसकी तरफ। लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में नुपुर शोराणा ने किस भार वर्ग में स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो उन्होंने 80 किलो में जीता है यह स्पर्धा में। अक्टूबर 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ ने अपने लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उन्होंने अजय रस्तोगी को नियुक्त किया है राजस्थान क्रिकेट संघ ने लोकपाल के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों
बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान को प्रतिनिधित्व किया है। तो यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया है बारबाडोस में। और ये कौन सा संसदीय सम्मेलन था? राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रमंडल का जो संसदीय सम्मेलन था 68वां था। राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अलवर में स्थापित किया जा रहा है, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कौन से आयु वर्ग के लोग पात्र हैं? तो यहाँ पर 18 से 60 साल के जो लोग हैं वो पात्र हैं, 18 से 60 साल। देखो मित्रों, थोड़ा सा लगातार प्रश्नों को पढ़ने के लिए और उस पर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए लगातार हम प्रयास करते रहते हैं। कभी ज़बान फिसल जाती है तो कुछ आप अन्यथा ना लें। इसे आप समझने की कोशिश करें कि ये एक लंबी प्रक्रिया है। लगातार एक इंसान बोलेगा तो थोड़ा सा कभी स्लिप होने का चांस बनता है। ये ह्यूमन एरर है और स्वाभाविक रूप से हो सकता है। ये देखो, ये स्वनिधि योजना है मुख्यमंत्री की। तो स्वनिधि योजना के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, परीक्षा में आ सकती है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुभारंभ कब किया गया? 16 दिसंबर 2024 को किया गया। देखो, आप याद रखेंगे 16 दिसंबर का जो टाइम था और 2024 का जो समय था, अभी चल रहा है 26। तो इसमें ये था, पुरानी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी तो आ सकती है। 16 दिसंबर 2024 को स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया। और विभाग जो था स्वायत्त शासन विभाग था और उद्देश्य था स्ट्रीट वेंडर्स व असहाय परिवारों का उत्थान करना। और असंगठित क्षेत्र के जो लोग हो गए, भवन निर्माण, हस्तशिल्प, गिग वर्कर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई काम करते हैं, केयर सफाई वाले, उन सभी श्रमिकों को इसका लाभ दिया जाएगा। बिना गारंटी व बिना प्रक्रिया शुल्क है, बैंक से 80,000 तक का ऋण दिया जाएगा। तो इसमें 80,000 तक का ऋण भी दिया जाएगा, तो ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जोधपुर में आयोजित मारवाड़ फेस्टिवल के अंतर्गत मारवाड़ श्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये नरसिंह चौहान को दिया गया। जोधपुर में आयोजित मारवाड़ फेस्टिवल के अंतर्गत मारवाड़ श्री पुरस्कार किसे दिया गया? नरसिंह चौहान को दिया गया। नरसिंह चौहान को ये अवार्ड दिया गया। और जो मारवाड़ फेस्टिवल है वो जोधपुर में हुआ, 6 से 7 अक्टूबर को हुआ। और इसके आयोजनकर्ता थे राजस्थान पर्यटक विभाग और जिला प्रशासन जोधपुर के द्वारा किया गया। 62वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की सीनियर महिला टीम में कौन पदक जीता है? तो वो रजत पदक जीता है सीनियर महिला टीम ने। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। 28वां लोक रंग महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो जयपुर में आयोजित किया गया। 8 अक्टूबर 2025 में किस स्थान पर प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन किया गया? तो सूरत में किया गया। 8 अक्टूबर को 2025 को प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन किया गया, सूरत में किया गया। देखो, प्रवासी राजस्थान मीट से प्रश्न बनेगा और आप इसे याद रखें। प्रवासी राजस्थान मीट जो है 2025 पहली बार आयोजन किया गया, पहला एडिशन था इसका 10 दिसंबर 2025 को, स्थान था जयपुर। और उद्देश्य इसके देख लीजिए, वैश्विक प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव को सुदृढ़ बनाना, पहला उद्देश्य था इसका। दूसरा उद्देश्य देखते हैं, प्रवासी राजस्थानी समुदाय से संवाद स्थापित करना। नया विभाग बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग बनाया है। पहली मीट इसकी हैदराबाद में हुई 26 अक्टूबर को। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पहली जो मीट हुई वो कहाँ पे हुई? हैदराबाद को हुई और 26 अक्टूबर को हुई, याद रखेंगे मित्रों, 26 अक्टूबर को हुई। दूसरी जो मीट हुई वो सूरत में हुई और कब हुई? 8 अक्टूबर को। यहाँ पे याद रखेंगे 26 अक्टूबर नहीं, ये 26 सितंबर है। तो पहली मीट कहाँ हुई? पहली मीट हुई, यहाँ पे फिर से देखें, पहली मीट हुई जो याद रखेंगे हैदराबाद में हुई और पहली मीट 26 सितंबर को हुई, सितंबर। और दूसरी मीट सूरत में हुई। तीसरी मीट हुई कलकत्ता में 28 अक्टूबर को। तो ये आप डाटा जरूर याद रखें, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये। अब एक प्रश्न और बन सकता है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाएगा। ये भी 18वां सेशन होगा इसका। और इसकी जो थीम है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीय समुदाय का योगदान। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हो चुका है ये। ठीक है, 18वां। अगला प्रश्न, एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का स्थान रहा है दूसरा। थार महोत्सव 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो बाड़मेर में किया गया।
अब एक प्रश्न और यहाँ प्रश्न देखने को मिलता है कि त्रिनिदाद व टोबैगो में आयोजित जयपुर फुट शिविर का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे कमला प्रसाद बिसेसर ने किया। अक्टूबर 2025 में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के बंटी जांगड़ किस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया? तो बंटी जांगड़ ने 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया। मनरेगा के तहत श्रमिकों के AI फेस सत्यापन की शुरुआत राजस्थान के किस शहर में की गई? तो वो की गई कोटा शहर में। अक्टूबर 2025 में राजस्थान की विधानसभा सीट पर उपचुनाव का आयोजन किया गया, तो कहाँ पर किया गया? अंता में। प्रश्न आ चुका है ये कई बार परीक्षाओं में। अंता विधानसभा चुनाव के बारे में देख लेते हैं। अंता विधानसभा चुनाव 2025, विधानसभा सीट अंता, जिला 12, वोटिंग 11 नवंबर 2025 को, परिणाम 14 नवंबर 2025 को, और गजट की जो नोटिफिकेशन आया था वो 13 अक्टूबर 2025 को। पिछला चुनाव 2023 में हुआ था। विजेता कंवरलाल मीणा भाजपा के, पराजित व्यक्ति थे प्रमोद जैन भाया कांग्रेस में, और वोटों का प्रतिशत था भाजपा का 49.64% और कांग्रेस का 46.31%। अगला देखते हैं मित्रों, 61वां प्रश्न। अक्टूबर 2025 में राजस्थान महिला T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ज्योति चौधरी को बनाया गया है। राजस्थान डेजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न, PM सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? PM सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य है ITI संस्थानों का उन्नयन और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, PM सेतु अभियान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। देश भर में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ITI को अपग्रेड किया जाएगा। मॉडल इसका क्या है? हब एंड स्पोक प्रणाली 200 हब ITI मुख्य केंद्र 800 स्पोक ITI सहायक संस्था के रूप में डेवलप किए जाएंगे। हब एंड स्पोक प्रणाली साइकिल के पहिए की तरह हब से सभी स्पोक जुड़े रहते हैं। ITI भरतपुर हब प्रथम चरण में भरतपुर ITI को हब के रूप में विकसित किया जाएगा। स्पोक संस्था ITI धौलपुर, ITI करौली, ITI कामा, ITI बयाना। स्पोक संस्था, स्पोक इंस्टीट्यूशन का अर्थ क्या होता है? ऐसे सहयोगी या सहायक संस्था जो मुख्य संस्था से जुड़े होते हैं उसे स्पोक इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 60वां। थार महोत्सव 2025 के अंतर्गत थार श्री का खिताब किसे दिया गया? धर्मेंद्र डाबी को दिया गया। थार महोत्सव 2025 के अंतर्गत थार सुंदरी का खिताब किसे दिया गया? नक्षत्री चौधरी को दिया गया। राजस्थान में किस स्थान पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो भरतपुर को विकसित किया जाएगा। झुंझुनू में आयोजित राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीतने वाली माधव शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो यहाँ पर जयपुर जिले से है। जयपुर के जवाहरलाल केंद्र में 28वें लोक रंग समारोह में प्रसिद्ध तेरहताली नृत्य का प्रदर्शन किया गया। यह नृत्य किस लोक देवता की उपासना में संबंधित है? तो वो रामदेव जी के उपासना से संबंधित है। अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्वारा किसे राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो ललित तिवारी को सम्मानित किया गया। भारतीय सेना ने अक्टूबर 2025 में किस विश्वविद्यालय को एक ऐतिहासिक T-55 टैंक और 2 एंटी टैंक तोपें उपहार स्वरूप दी थी? तो यहाँ बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर को। राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जिसने स्वयं का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन प्रारंभ किया तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। अक्टूबर 2025 में मिशन मुस्कान किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया? जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता रुमा देवी को वर्ष 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में सम्मानित किया गया? तो उन्हें दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया। रुमा देवी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात करें तो रुमा देवी का नाम रुमा देवी बाड़मेर से है और सम्मान का अवसर अमेरिका के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन
दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर में दिया गया इन्हें। उपलब्धि भारतीय संस्कृति, हस्तशिल्प और समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। और जो आयोजन हुआ था टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था और 10 से 12 अक्टूबर के बीच हुआ था, ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2025 में जारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो राजस्थान रहा मातृ वंदन योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में। 10 से 13 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान के किस स्थान पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वो आयोजन किया गया सिरोही में। आरसीए का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय रस्तोगी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 77वां, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बीकानेर में आयोजित किया गया। कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर यूके रीडर्स चॉइस अवार्ड 2025 में भारत का नंबर 1 होटल कौन सा बना? रामबाग पैलेस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर किस शिक्षिका को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न पुरस्कार दिया गया? उर्वशी चौहान को। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो राजस्थान के 8 जिले शामिल किए गए हैं धन धान्य कृषि योजना में। वर्ष 2025 में भारतीय थल सेना दिवस परेड का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2025 में राजस्थान में किस पहल के अंतर्गत रक्षा परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई? तो यहाँ पर मेक इन इंडिया और राइजिंग राजस्थान के रूप में से स्वीकृति दी गई। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किन जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो यहाँ सिरोही और डिंडोना में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। ठीक है, इतना ही प्रश्न बन सकता है, इससे अधिक प्रश्न बनने की संभावना नहीं दिखती है मुझे यहाँ पे। उपभोक्ता सुरक्षा संगठन द्वारा उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर अजित कुमार कर्नाटक को प्रदान किया है। ठीक है, राजस्थान में किस स्थान पर जल संचयन जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो मंडेला झुंझुनू में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, राजस्थान सरकार ने रिम्स को एम्स की तर्ज पर विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर एम्स दिल्ली के द्वारा समझौता किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किस संस्था के सहयोग से टीबी रोगियों के लिए निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी के द्वारा उनके सहयोग से टीबी रोगियों के लिए निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया है। खेल इंडिया अस्मिता कायाकिंग एवं कैनोइंग लीग 2025-26 कहाँ आयोजित की गई? उदयपुर में आयोजित की गई। भारत और रूस के बीच युद्धाभ्यास 8 से 15 अक्टूबर 2025 इंदिरा का आयोजन कहाँ किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अब कुछ सैन्य अभियानों के बारे में देख लेते हैं। इंदिरा का जो आयोजन हुआ वो भारत और रूस के बीच 6 से 15 अक्टूबर को महाजन बीकानेर में हुआ। त्रिशूल अभ्यास जो हुआ तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास था और ये 30 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हुआ। और साइक्लोन 2025 भारत मिस्र के बीच 10 से 13 फरवरी को महाजन बीकानेर की जो फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, विश्व छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया? विश्व छात्र दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर 2025 विमोचित की गई पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर सतीश पुनिया के द्वारा। अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? जामडोली जयपुर में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी नव विधान न्याय की नई पहचान का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जयपुर में किया गया।
इसके बारे में देख लेते हैं। आपराधिक कानूनों पर नई प्रदर्शनी, शीर्षक है नव विधान, न्याय की नई पहचान। उद्घाटन 13 अक्टूबर को। और जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC, उद्घाटनकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और जो समय था वो अवधि 13 से 18 अक्टूबर 2025। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राजीविका ने ग्रामीण व सहायता समूह, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनकी महिलाओं को हस्तशिल्प के माध्यम से आजीविका सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है? तो भारतीय फैशन डिजाइन संस्था के साथ। दीपावली के त्योहार पर मंदिरों में विशेष सजावट व धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु पंच पर्व दीपावली का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? तो देवस्थान विभाग द्वारा। राजस्थान पर्यटन विभाग को अक्टूबर 2025 में किस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार में। अक्टूबर 2025 में 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर है अमित शाह। सहकार दीपोत्सव मेला 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? जयपुर में। 28वां लोकरंग समारोह 7 से 17 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया। किस स्थान पर आयोजित किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। PM सूर्य घर योजना के तहत मकानों पर सोलर पैनल लगाने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। 22वीं सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? तो रजत पदक हासिल किया। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 11 वर्षीय चंद्रिका सैनी का संबंध किस जिले से है? तो सीकर जिले से है। साइबर सुरक्षा के लिए iCAT सॉफ्टवेयर कौन से जिले पायलट प्रोजेक्ट के चरण में शामिल हैं और पहले चरण में शामिल है? तो वो जिले हैं अलवर, भिलवाड़ा, खेरथल, तिजारा। सॉफ्टवेयर का नाम है 14C iCAT सॉफ्टवेयर और लॉन्चिंग स्थान है भारत सरकार का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। उद्देश्य है साइबर ठगी की पहचान को, नेटवर्क को ब्लॉक करना। और पायलट प्रोजेक्ट क्षेत्र राजस्थान जयपुर रेंज, और पहले चरण में इन जिलों को शामिल किया गया है जयपुर अलवर, खेरथल, तिजारा और भिलवाड़ा। दुर्लभ कछुओं और डेल्फिन संरक्षण के लिए राजस्थान का पहला प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? धौलपुर में। राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन की गई है उदयपुर में। वाटर स्पोर्ट्स में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अस्मिता कायाकिंग कैनोइंग लीग 2025-26 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? उदयपुर में। अक्टूबर 2025 में जयपुर जिले के प्रत्येक उपखंड पर नारी चौपाल का आयोजन किसके द्वारा किया गया? जिला प्रशासन जयपुर और महिला अधिकृता जयपुर के द्वारा। राजस्थान के किस स्थान पर अक्टूबर 2025 में सेना की संयुक्त हाई इंटेंसिव इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज शुरू की गई है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अभिन्न लुहाड़िया ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो आयरमैन स्पेन 2025 चैलेंज कॉन्टेस्ट के रूप में। प्रदेश में राजस्व कर संबंधी अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए किन दो संस्थाओं का एकीकरण किया गया है? राष्ट्रमंडल अजमेर का और राजस्थान कर बोर्ड का एकीकरण किया गया है। अब यहाँ देखिए, राष्ट्रमंडल अजमेर का जो स्थापना है 1949 में राजस्थान के गठन के बाद की गई थी। मुख्यालय इसका अजमेर में है और कार्य राज्य के राजस्व मामलों और भूमि विवादों व कर अपीलों का निस्तारण करना। राजस्थान कर बोर्ड का राष्ट्रमंडल में विलय हो गया है और मंजूरी वित्त विभाग ने दी है इसकी। पिछले बजट में ही ये बात कह दी गई थी, तो इसे आप याद रखें। अगला प्रश्न देखिए। इंडो नेपाल यूथ गेम्स में कृष्णा वर्मा ने किस भारोत्तोलन में गोल्ड जीता है? तो 60 किलो भारोत्तोलन में। देश का पहला मेड इन इंडिया हाइड्रोजन गैस प्रोटोटाइप कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जयपुर में। यानक्स सनराइज राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप में भिलवाड़ा के अद्विका शर्मा ने कुल कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। ICAI इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड 2025 की अर्थशास्त्र श्रेणी में ब्रॉन्ज अवार्ड किसने जीता है?
आशा शर्मा और आदित्य मिश्रा ने। स्पेशल थार स्ट्राइक युद्धाभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? जैसलमेर में। भोपाल में आयोजित ऑल इंडिया जीबी मावलकर शूटिंग में दीपेंद्र सिंह शेखावत ने किस स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? तो 50 मीटर एयर ओपन साइट राइफल्स 3 पोजीशन में जीता है। उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए कंज्यूमर केयर अभियान किस विभाग द्वारा चलाया गया है? उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा। दलहन मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक दाल उत्पादन को कितने लाख टन तक बढ़ाना है? 350 लाख टन तक। दिल्ली जी की तर्ज पर राजस्थान में किस स्थान पर वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित किया जाएगा? अजमेर में। अक्टूबर 2025 में सांगनेर ब्लूप्रिंट वाले कंबल कवर की पायलट परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ से मिलान करना है हमें कुलपतियों का। देखिए, जो मिलान कार्यक्रम के अंदर बात करें, हम डायरेक्ट मिला देते हैं अपन क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो हैं यहाँ पर प्रोफेसर गोविंद सहाय। तो इसका यहाँ से मैं एरो के रूप में देख लेते हैं, यहाँ से ये एरो मिल रहा है आपका। और फिर हम बात करें, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का जो कुलपति है वो प्रोफेसर निमित रंजन है। तो प्रोफेसर निमित रंजन है, इसका आंसर ये हो गया, इसका ये हो गया। और राजस्थान तकनीकी कोटा विश्वविद्यालय का जो है वो पवन कुमार है। ये इस तरह से आप याद रखें। अक्टूबर 2025 में किस जिले के प्रवेश द्वार के रूप में सिंह द्वार का निर्माण की आधारशिला रखी गई है? तो अजमेर की। राजस्थान सरकार द्वारा सहकार सदस्यता अभियान की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो 22 अक्टूबर तक के लिए। अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त कहाँ से जारी की गई थी? तो नदबई भरतपुर से जारी की गई थी। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दौसा है। दौसा में वार्षिक जो वर्षा हुई है वो 1409.4 मिमी देखी गई है, जो सामान्य से 137% अधिक है। और सवाईमाधोपुर में इसका 94% अधिक है। अक्टूबर 2025 में मिस्टर राजस्थान 2025 के विजेता कौन बने हैं? रघुवर बिश्नोई। अक्टूबर 2025 में किस जिले में प्रशासन के द्वारा पहली दिवाली हमारे साथ अभियान की शुरुआत की गई है? अलवर प्रशासन के साथ। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया ने किस यंग कंट्री अवार्ड 2025 दिया है? तो उसे रुमा देवी को। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के नए कुलपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? राज्यपालों के द्वारा। और अभी कुलपति को कुलगुरु कहा गया है, ठीक है, ये भी आप याद रखें। अब ये जो कुछ कुलपति हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति कौन है? डॉक्टर विमला डुकवाल। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के जो कुलपति कौन है? वीरेंद्र सिंह जेतावत। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति कौन है? पुष्पेंद्र सिंह चौहान। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो उदयपुर में है उसके कुलपति है डॉक्टर प्रताप सिंह। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के जो कुलपति हैं वो पवन कुमार शर्मा हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के जो कुलपति है गोविंद सहाय शुक्ला है। और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनका नाम है प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी। बात करते हैं अगला, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? तो 3,000 रुपये दी जाती है। तो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले श्रमिकों को 3,000 मासिक पेंशन दी जाती है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस निर्माण व चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो अलवर में। अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ACL कुंजीलाल मीणा को किस अभियान के लिए सम्मानित किया? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए। राजस्थान पुलिस शहीद दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। मिस टीन यूनिवर्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर में किया गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यूथ एशियन गेम्स 2025 में भारतीय बालिका हैंडबॉल टीम में चयनित ममता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सीकर जिले से।
ट्रेवल पोर्टल स्टेविस्ता द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन सा शहर शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल है? तो कौन सा शहर शीर्ष 10 में शामिल? तो उदयपुर भी शामिल है, जयपुर भी शामिल है और पुष्कर भी शामिल है। अब देखिए मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी जो है उसके अनुसार बात करें, राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करना है, सुलभ किफ़ायती भरोसेमंद चिकित्सा गंतव्य बनाना है। मुख्य प्रावधान यह है कि एमवीटी सेल की स्थापना की जानी है। नीति के प्रभाव क्रियान्वयन हेतु एमवीटी पोर्टल व मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाना है मरीजों की सेवा प्रदान करने के लिए। टेली परामर्श और बहुभाषी हेल्पलाइन शुरू करनी है यहाँ पे। और निजी निवेश को प्रोत्साहन करना है रिप्स के माध्यम से। पारंपरिक चिकित्सा प्रचार को बढ़ाना है। और लक्ष्य इसका यह है कि राजस्थान को चिकित्सा और वेलनेस टूरिज्म का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाना है। अब बात करते हैं 137 की बात करते हैं, जो कि नई किस्म जो जो किस्म है, जो कि 3064 जो की किस्म है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने तैयार की है? तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था दुर्गापुर जयपुर के द्वारा। अगला प्रश्न, डॉक्टर कालू खान देशवाली को किस कृति के लिए राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सायनारा सोरठा के लिए। 10वीं विश्व वुशु कुंगफू चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है? तो सचिन चौधरी और रजत प्रकाश गुप्ता। कानून कनेक्ट मुहिम स्कूलों से न्याय तक अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? जयपुर से की गई। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान किस स्थान पर होता है? तो अजमेर में होता है। और 7 दिन का ये होता है लगभग। और हर साल कार्तिक पूर्णिमा को विशाल रूप से बढ़ता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक बढ़ता है और राजस्थान पर्यटन विभाग और अजमेर प्रशासन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2025 में जयपुर में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र पुरस्कार किसे दिया गया? जयपुर नगर निगम दक्षिण को दिया गया। राजस्थान के खिलाड़ी मानव सुथार व खलील अहमद का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान युवा कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? जयपुर में आयोजित किया गया। जल विभाग पहली बार किस मॉडल पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5 बड़े पेयजल सप्लाई प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। देवस्थान विभाग का पंचपर्वा दीपावली महोत्सव का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ब्रजनिधि जी मंदिर जयपुर के द्वारा। निकिता, अक्षिता, लक्षिता और कृष्णा सचिन चौधरी का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से है। कानून कनेक्ट मुहिम स्कूलों से न्याय तक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान में शुरू किया गया। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अश्विनी के पहला सीईओ किसे बनाया गया? ब्रह्म प्रकाश को बनाया गया। 10वीं विश्व वुशु कुंगफू चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता? तो अक्रेश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता ने जीता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर के वार म्यूजियम में शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। जैसलमेर सैन्य व राष्ट्रीय कार्यक्रम 2025 और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लॉन्चिंग के लिए नमन सेंटर, सैनिक यात्री मित्र ऐप और इक्विपमेंट हेल्प लाइन बनाई। यहाँ पे सैन्य कमांडर सम्मेलन 23 से 25 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया। ऑपरेशन थार शक्ति 2025 भैरव कमांडोज द्वारा लोंगेवाला बॉर्डर पर किया गया। त्रिशूल अभ्यास जो किया गया जैसलमेर में किया गया। और राज्य स्तरीय योग दिवस हुआ 21 जून 2025 को जैसलमेर में। जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? सचिन मित्तल को बनाया गया है। और यहाँ पर याद रखेंगे जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और पूर्व पहले कौन थे? बिजू जॉर्ज जोसेफ। अब नया पद जो क्रिएट किया है उसके बारे में देख लो। डीजी ऑपरेशन व जयपुर में स्पेशल कमिश्नर की एक नई पोस्टिंग नई पद बनाया है। और एटीएस व एसओजी का अलग पद भी यहाँ पे क्रिएट किया है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रवासी राजस्थानियों के लिए कौन सा नया विभाग बनाया गया है? तो विशेष प्रवासी राजस्थान विभाग। ज्ञान भारत मिशन के तहत राजस्थान में पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण किस संस्था के द्वारा किया गया है? राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा। राजस्थान सरकार की विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2047 तक कितने ट्रिलियन डॉलर करना है इनको? तो इनको करना है 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करना है। एशियन यूथ गेम्स 2025 की विजेता महिला कबड्डी टीम में राजस्थान की कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो यहाँ पर राजस्थान के 4 खिलाड़ी शामिल हैं। बहरीन में चल रहे यूथ एशियन गेम्स में बॉयज़ कबड्डी टीम में राजस्थान से कौन सा खिलाड़ी शामिल है? तो सचिन चौधरी यहाँ पर शामिल है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब हम इसका जो अगले 50 क्वेश्चन का एक सेट है, या लगभग 50 तो होंगे भी नहीं, 40 प्रश्न का सेट है, वो अगले वीडियो में आपको पहुंचा देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और थोड़ा मुझे किसी इम्पोर्टेंट काम से जाना है। तो इस लिहाज से हम इसे आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और फिर हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत ही जल्द आपको शाम तक ये वीडियो वापस मिल जाएगा। पूरा आज हम अक्टूबर महीना करवा देंगे, उसके बाद हम इस तरह से पूरे साल भर का करंट अफेयर्स इन 5-7 दिन में करके आपको दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।